Audio Jungle. आज जो हमारा है वो है पाउडर। पाउडर क्या होता है? ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, इसमें फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हमने लिए थे। वो क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है। पाउडर क्या होते हैं? फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल होते हैं जिसको हमने ब्रीक पीस के रखा होता है, और ये होमोजीनियस एक जैसे सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। ब्रीक ब्रीक पाउडर या टैबलेट किसी भी चीज को हमने ब्रीक पीस के रखा हुआ तो वो क्या कहलाएगी? पाउडर की फॉर्म कहलाएगी। इसको इंटरनल और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए दोनों इस्तेमाल करते हैं। टॉपिकली भी अप्लाई करते हैं, आप बॉडी के अंदर भी इसको लेके जाते हैं किसी साशे की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में डिजोल्व करके। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है बल्क पाउडर। बल्क पाउडर इसमें क्या होता है कि हमने उसको बल्क फॉर्म में लिया हुआ है। ठीक है। जो भी पाउडर वगैरह जिस तरह के आपके मिल्क सप्लीमेंट वगैरह होते हैं तो वो क्या होते हैं? बल्क फॉर्म में होते हैं। पाउडर में फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल होते हैं, लेकिन उसको हमने क्या लिया? बल्क फॉर्म में लिया। तो हमने क्या करते हैं? जितना हमें रिक्वायर है हमें स्पून के जरिए इसको इस्तेमाल करते हैं, बाकी वैसे का वैसे पड़ा होता है। इसके अलावा हमने जो सिरप वगैरह जिस तरह का एंटासिड है या लिक्विडेटिव सिरप है, इसमें भी हमने फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल इस्तेमाल किए होते हैं या पाउडर इस्तेमाल किया होता है। तो पाउडर को हमने क्या करना होता है? जितना हमें रिक्वायर है स्पून के जरिए उतना निकाल लिया, बाकी वैसे का वैसा पड़ा है। ये क्या कहलाएगा? बल्क पाउडर कहलाएगा। दूसरा है डिवाइडेड पाउडर। डिवाइडेड पाउडर में हमने क्या किया? जितना एक टाइम पे रिक्वायर है उसको हमने अलग कर दिया, साशे की फॉर्म में ले लिया। जिस तरह के ओआरएस साशे वगैरह होते हैं उसको वन टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। इसको तो बल्क पाउडर को तो ये था ना, जितना रिक्वायर उतना टाइम निकाल लिया, बाकी हमारा वैसे का वैसा प्रिजर्व रहता है। डिवाइडेड पाउडर में हमने क्या है? उसको इंडिविजुअल सब यूनिट के अंदर पाउडर को कन्वर्ट कर दिया। इतना किया कि हमें जितना एक टाइम पे रिक्वायर है या एक यूनिट डोज रिक्वायर है उतना हमने उसको ला कर, जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के साशे अवेलेबल ओआरएस साशे, ठीक है, हाई कैल्शियम के साशे मुख्तलिफ होते हैं। ये क्या होते हैं? डिवाइडेड पाउडर होते हैं। ठीक है। उसके बाद है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स कहते हैं ये पाउडर पार्टिकल ही होते हैं, लेकिन उनको हमने क्या किया होता है? उनको काफी सारे पाउडर को आपस में कंबाइन करके बनाया होता है। क्या? ग्रेन्यूल्स। किसी मदद से, किसी सॉल्वेंट की मदद से या किसी बाइंडर की मदद से। तो हमने क्या किया होता है? इसको पाउडर पार्टिकल को आपस में बाइंड करवाया होता है, या काफी सारे पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेन्यूल बनाते हैं। उसको किसी मदद से आपस में वो कंबाइन करवाता है, किसी बाइंडर की मदद से, किसी डुप्लीकेट की मदद से। इसकी रेगुलर शेप होती है, लेकिन ज्यादातर क्या होती है? स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है। ये क्या? ग्रेन्यूल्स है। तो पाउडर को मिलके, काफी सारे पाउडर पार्टिकल को मिलकर क्या बनेंगे? ग्रेन्यूल्स बनेंगे। तो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? इसमें एक टाइप लिखी है एफरवेसन ग्रेन्यूल्स। एफरवेसन ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं कि ऐसे ग्रेन्यूल होते हैं जो कि सिट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है। इसमें मेडिसिनल सब्सटेंस के अलावा सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होती है। जब इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो इसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपस में मिलेंगे और क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेंगे। ठीक है। जिस तरह बहुत सी मेडिसिन आप ग्रैन्यूल को डालते हो पानी के अंदर तो फौरन, या खास तौर पे कैल्शियम आयन साशे तो एक लिक्विड से बबल से निकलते हैं। ठीक है। वो क्या होते हैं? एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है, सिट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड या सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमने ऐड किया होता है, इसमें सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सोडियम सिट्रेट बनाता है, जिसकी वजह से क्या वो बबल से निकल रहे होते हैं एफरवेसेंट ग्रैन्यूल से। उसके बाद टैबलेट। टैबलेट क्या होती है? ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है। इसके अंदर हमने जो मेडिसिनल सब्सटेंस को होती है इसको हमने बाकी एक्सीपिएंट के साथ मिलकर बनाते हैं। डिल्यूटेंट, बाइंडर, कलरिंग एजेंट, जितने भी हमने चीजें डाली होती हैं वो मेडिसिनल सब्सटेंस में, मेडिसिन के अलावा हमने क्या किया तो उनको बाइंड करवाया होता है। एक यूनिट डोज ही होती है। ठीक है। तो ये एक यूनिट डोज होती है, यानी कि जितनी हमें एक टाइम में रिक्वायर है उतनी फॉर्म में हमारे मेडिसिन अवेलेबल है। ठीक है। किस फॉर्म में? टैबलेट। और ये सॉलिड डोज फॉर्म होती है। इसमें हमने मेडिसिनल सब्सटेंस के साथ और एक्सीपिएंट ऐड किए होते हैं, इनको आपस के साथ बाइंड करवाया होता है। डिल्यूटेड, बाइंडर, कलरिंग एजेंट, जो जो टैबलेट को रिक्वायर है उनको बना के एक यूनिट डोजेज फॉर्म बनाई होती है, सॉलिड डोजेज फॉर्म बनाई होती है, जिसे हम टैबलेट का नाम देते हैं। ये मुख्तलिफ जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। ओरली यूज इस्तेमाल करते हैं, बक्कल इस्तेमाल करते हैं, वैजाइनली इस्तेमाल करते हैं, रेक्टल इस्तेमाल करते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं? एक तो इजी टू एडमिनिस्टर, आपको एक टैबलेट दे रही है और उसको हाथ में तेली पे रखते हुए इस्तेमाल करते हैं, इजी टू एडमिनिस्टर है। ठीक है। उसके अलावा ये स्टेबल डोजेज फॉर्म है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से टूटने फूटने से बच जाती है। ठीक है। उसके अलावा जो जिसे हम करते हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो होती है गल सड़ जाने या एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन हो जाना फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से, तो हमारी जो सब्सटेंस जो होती है डिसइंटीग्रेट होने से बच जाती है। ठीक है। इजी टू यूज है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये बच्चों को नहीं दे सकते या अडल्ट को नहीं दे सकते। ठीक है। क्योंकि उनको एडमिनिस्टर करना या इनटेक करना थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ठीक है। और दूसरा ये इसमें ज्यादा कॉस्ट लगती है। ठीक है। इसके अंदर क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी एडवांस इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो इसका ये एडवांटेज है कि ये कॉस्टली है किसकी निस्बत? बाकी डोजेज फॉर्म की निस्बत।
तो इसके अंदर बाकी हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरी किस्म की टाइप्स होती हैं टैबलेट्स की। सबसे पहले कंप्रेस टैबलेट, इसमें हमने क्या किया था, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमने लिए होते हैं, उनको हम